हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग? तो हमारी जो सीरीज बनाई हुई थी क्रिप्टो क्या है और फॉरेक्स और क्रिप्टो में क्या रहता है और उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है, और जिसको भी क्रिप्टो करेंसी या फॉरेक्स में ट्रेडिंग सीखनी है उसके लिए पहले उनके लिए सबसे पहले क्रिप्टो की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसी के रीजन से हमने कुछ 20 या 25 पार्ट बनाने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको क्रिप्टो और करेंसी और फॉरेक्स के बारे में पता चले, जिसमें हम बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना या अन्य कॉइन के बारे में जानेंगे कि वो क्या है। ठीक है, उसके बाद हम ऐसे मुद्दों पे बात करने वाले हैं जो कि जो नए ट्रेडर है या जिसे ट्रेडिंग सीखनी है उनके लिए बहुत ही फायदेशीर होने वाली है। ठीक है, उसके बाद कम कैपिटल से ट्रेडिंग कैसे की जाती है या कम कैपिटल से ट्रेडिंग कैसे सीखनी चाहिए, उस पे भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे चैनल पे जाके मैंने रील डाली हुई है कि मैंने कम कैपिटल से कितना अच्छा खासा गेन किया हुआ है। ठीक है, मतलब कि प्रॉफिट कमा चुका हूँ। ठीक है, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ट्रेडिंग सीखनी है लेकिन कैपिटल कम होने की वजह से वो नहीं सीख पाते। उसी की वजह से हम यहाँ पे कुछ पार्ट डालने वाला हूँ जो कि क्रिप्टो या फॉरेक्स के रिलेटेड होने वाली है, और वो इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही आगे जाके हेल्पफुल होने वाली है। तो देखो दोस्तों, जो हमने कल के दिन जो पार्ट डाला हुआ था वो उसमें क्या क्रिप्टो क्या है उसके बारे में सभी इन्फॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा और आप क्रिप्टो सीखना चाहते हो तो अभी जाके फर्स्ट टाइम वो आप पार्ट देखो, उसके बाद ही सेकंड वाला वीडियो देखो, क्योंकि अगर आपने सेकंड वाला वीडियो देखा तो आपको पहले पार्ट में जो सीखा है उसके बारे में कुछ या कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। ठीक है, तो अभी जाओ और क्रिप्टो क्या है उसके बारे में पहला वीडियो देखो, फिर वीडियो का सेकंड पार्ट देखो। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। देखो दोस्तों, मैंने भी नया चैनल ओपन किया है, इसी वजह से अगर कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना, या कुछ आप समझ लेना कि नया है तो कुछ गलतियां हो जाती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ ऐसे 20 से 25 पार्ट की वीडियो बनाने वाले हैं जो कि जो जानकारी होनी चाहिए, एक एक जो नए ट्रेडर है उनको इन सभी चीजों की जानकारी होनी चाहिए, तभी वो ट्रेडिंग सीख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो कल का पार्ट बनाया था वो क्रिप्टो क्या है, आज के वीडियो में हम बिटकॉइन क्या है और वो कैसे काम करता है उसके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, और जो आगे अगले वाला वीडियो जाने वाला है वो ब्लॉकचेन क्या है उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले, क्या आपने कभी सोचा है कि बिटकॉइन आखिर क्या है? लोग इसमें पैसे क्यों लगा रहे हैं और बिटकॉइन सच में भविष्य की करेंसी है क्या? मतलब कि ऐसे बहुत से लोगों को लगता होगा कि बिटकॉइन आखिर क्या है और लोग इसमें पैसे क्यों लगा रहे हैं और उसका फ्यूचर क्या हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जिसमें आप किसी को भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मतलब कि कहाँ से भी और किसी अदर कंट्री में भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और बिटकॉइन की चाहत इतनी है, मतलब कि उनकी डिमांड इतनी है कि जो भी लोग फॉरेक्स करते हैं वो बिटकॉइन में ही करते हैं। ठीक है, उसी वजह से उसका फ्यूचर ब्राइट ब्राइट है और ब्राइट ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद आज के इस वीडियो में आपको बिटकॉइन के बारे में बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा। ठीक है, अगर आप क्रिप्टो में नहीं है तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले, जो बिटकॉइन के बारे में जानना चाहता है उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने निकाल चुका हूँ, मतलब कि पार्ट वाइज इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, मतलब इसे आप छू नहीं सकते, जेब में नहीं रख सकते, लेकिन इसका इस्तेमाल इंटरनेट के जरिए किया जाता जाता है। जिस तरह भारत में रुपया और अमेरिकी में डॉलर चलता है उसी तरह बिटकॉइन भी एक मुद्रा है। फर्क सिर्फ इतना है कि रुपए और डॉलर को सरकार और बैंक नियंत्रित करती है, जबकि बिटकॉइन को कोई सरकार या बैंक नियंत्रित नहीं करता, मतलब कि बिटकॉइन का कोई मालिक या बॉस नहीं है। ठीक है, उसके बाद बिटकॉइन पूरी दुनिया में कंप्यूटर नेटवर्क पर चलता है, मतलब कि बिटकॉइन जो है उसके लिए इंटरनेट बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के थ्रू बिटकॉइन बाई या सेल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बिटकॉइन किसने बनाया? बिटकॉइन को साल 2009 में संतोषी नागामोटा नाम के एक व्यक्ति ने समूह ने बनाया था। ठीक है, आज तक कोई नहीं जानता कि संतोषी नागामोटा वास्तव में कौन है। यह बिटकॉइन की सबसे बड़ी रहस्यमय बातों में से एक है। तीसरा जो है, बिटकॉइन कैसे काम करता है? बिटकॉइन एक तकनीक पर काम करता है, जैसे कि ब्लॉकचेन। आप आप में से बहुत से लोगों को ब्लॉकचेन के बारे में नहीं मालूम। ठीक है, जो अगला अगला वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसमें ब्लॉकचेन की पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी, और ब्लॉकचेन क्या काम करता है, वो कैसे काम करता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद ब्लॉकचेन को आप एक डिजिटल बही खाता समझ सकते हैं। जब भी कोई बिटकॉइन भेजता है या प्राप्त करता है तो उसकी जानकारी ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड हो जाती है, मतलब कि कोई भी बिटकॉइन खरीदता है या सेल करता है उसके बाद कोई बिटकॉइन किसी को भेज देता है या किसी से प्राप्त लेता है तो उसकी भी जानकारी एक रिकॉर्ड में ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद इसलिए इसे हैक करना, यह बदलना लगभग असंभव है। बिटकॉइन यह रिकॉर्ड बिटकॉइन हजारों कंप्यूटर पर सुरक्षित रहता है, मतलब कि इसको कोई भी हैक नहीं कर सकता। उसके बाद ब्लॉकचेन बिटकॉइन की सभी ट्रांजेक्शन एक
सार्वजनिक डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज होती है, जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। यह रिकॉर्ड दुनिया भर में हजारों कंप्यूटर पर सुरक्षित रहते हैं। उसके बाद ट्रांजेक्शन लेनदेन, जब कोई व्यक्ति बिटकॉइन भेजता है तो यह ट्रांजेक्शन नेटवर्क पर प्रसारित होती है। नेटवर्क के कंप्यूटर इसकी जांच करते हैं बिटकॉइन वास्तव में भेजने वाले के पास है या नहीं। ठीक है। उसके बाद माइनिंग, कुछ कंप्यूटर जटिल गणितीय समस्याएं हल करने, ट्रांजेक्शन को सत्यापित करने, इस प्रक्रिया को माइनिंग कहते हैं। बदले में उन्हें एक बिटकॉइन और फीस मिलती है। अब देखो माइनिंग मतलब क्या है कि अगर आप कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जिनमें जिनमें बिटकॉइन की माइनिंग की जाती है और उसके बदले में उनको कुछ फी या उसका जो चार्ज रहता है या उनको देना पड़ता है। मतलब कि अगर किसी की एक माइनिंग कंपनी है तो वो क्या करता है, उनके थ्रू अगर हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो उनको कुछ फी देनी पड़ती है। और उसके बाद वॉलेट, बिटकॉइन रखने के लिए डिजिटल वॉलेट का उपयोग किया जाता है। वॉलेट में पब्लिक की और प्राइवेसी की गुप्त पासवर्ड जैसी होती है। ठीक है। अगर आपका वॉलेट है और उसमें बिटकॉइन है तो उसमें कुछ प्राइवेसी की होगी जो कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ मालूम होनी चाहिए। अगर दूसरों के पास वो की गई तो आपका बिटकॉइन आपके हाथ से गया। उसने उस की को डाल के अगर बिटकॉइन किसी और को भेज दिया तो यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं होगा और कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। इसलिए आपका जो बिटकॉइन का वॉलेट है और उसके जो पासवर्ड या उसकी जो की है सिर्फ और सिर्फ आपको ही मालूम होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद बिटकॉइन की कीमत इतनी बढ़ती क्यों है? बिटकॉइन की कुल संख्या सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख यानी 21 मिलियन ही होगी। इससे ज्यादा बिटकॉइन कभी नहीं बनेंगे। ठीक है। जब किसी चीज की सप्लाई सीमित हो और मांग बढ़ जाए तो उसकी कीमत बढ़ती है। देखा मैंने क्या बोला, उसकी डिमांड बहुत है इसलिए उसकी प्राइस बढ़ रही है। इसी वजह से बिटकॉइन की कीमत समय के साथ काफी बढ़ रही है। हालांकि इसकी कीमत बहुत तेजी से ऊपर और नीचे भी जा सकती है। बिटकॉइन के कुछ फायदे हैं और उसके साथ ही कुछ नुकसान भी है। फायदे देखो, दुनिया में कहीं भी पैसे भेज सकते हैं, किसी बैंक की जरूरत नहीं, 24 घंटे खरीदी बिक्री कर सकते हैं। देखो बिटकॉइन 24 आवर्स चालू रहता है, उसमें आप 24 आवर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद दुनिया में कहीं भी आप बिटकॉइन किसी को भेज सकते हैं या किसी से ले सकते हैं। उसके लिए कोई भी बैंक की जरूरत नहीं पड़ती। अब उसके नुकसान देखते हैं। कीमत में भारी उतार चढ़ाव होता है, इसी वजह से आपका लॉस हो जाता है। मतलब कि अगर आपने बिटकॉइन खरीदा और अचानक से कोई न्यूज या कुछ वॉर सिचुएशन हो गई तो बिटकॉइन की प्राइस एकदम से नीचे गिर सकती है, उसमें आपका लॉस हो सकता है। ठीक है। तो इसके लिए स्टॉप लॉस बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद निवेश में जोखिम ज्यादा है। जब भी आप निवेश करना चाहते हैं किसी भी कॉइन में या किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में, ठीक है, तो उसकी जोखिम क्या है और उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद ही बाई या सेल करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद गलत जानकारी के कारण नुकसान हो सकता है। अब देखो किसी ने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी कि बिटकॉइन ऐसा है, यहाँ से ऊपर जा सकता है, यहाँ से नीचे जा सकता है, वो आपके नुकसान हो सकता है। अगर वो इन्फॉर्मेशन गलत निकली तो आपका बहुत भारी नुकसान हो जाता है। ठीक है। उसके बाद सरल उदाहरण देखो, यहाँ पे मैंने एक उदाहरण भी डाला हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। ठीक है। इसमें क्या लिखा है देखो, सरल उदाहरण, जैसे आप किसी को यूपीआई से 100 रुपए भेजते हैं, वैसे ही बिटकॉइन नेटवर्क पर आप किसी को बिटकॉइन भेज सकते हैं। ठीक है। बिटकॉइन भेज सकते हैं। फर्क इतना है कि इसमें बैंक की जगह ब्लॉकचेन नेटवर्क ट्रांजेक्शन को सत्यापित किया जाता है। मतलब कि बिटकॉइन को अभी देखो, अब यूपीआई से 100 रुपए भेजते समय आपको कुछ बैंक किसी भी बैंक अकाउंट का खाता होना जरूरी है। उसी तरह बिटकॉइन भेज सकते समय ब्लॉकचेन नेटवर्क ट्रांजेक्शन की जरूरत होती है। ठीक है। उसके बाद तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि बिटकॉइन क्या है और कैसे काम करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइए। देखो दोस्तों, मैं जब ट्रेडिंग चालू करा था तो मेरे पास बहुत ही कम कैपिटल था। तो ट्रेडिंग कैसे सीखनी चाहिए या ट्रेडिंग सीखने के लिए कैपिटल की जरूरत होती है, इसलिए मैं इस चैनल पे जो वीडियो डालता हूँ तो भी वो कम कैपिटल से ट्रेडिंग कैसे की जाती है उसी के बारे में वीडियो डालता हूँ, ताकि बहुत से लोगों को ऐसा लगे कि क्रिप्टो या कोई भी ट्रेडिंग सीखते समय ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।